कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसी सोच के साथ सिर्फ 8वीं पास से एक लड़के ने छोटी सी दुकान से 9,000 करोड़ का कारोबार की नींव रख दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे राजस्थानी बालक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। वो कहते हैं ना, मेहनत और लगन कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर दिल से मेहनत करो तो एक ना एक दिन सफलता मिलती ही है। ऐसा ही कुछ बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशन जी अग्रवाल के साथ भी हुआ। साल 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने हल्दीराम की नींव रखी। छोटी सी दुकान में भुंजिया नमकीन बेचते थे। बिशन अग्रवाल की माँ उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी, इसीलिए उन्होंने अपने नमकीन का नाम भी हल्दीराम ही रख दिया। उन्होंने नमकीन और भुंजिया बनाने की कला अपनी बुआ भीखी बाई से सीखी थी। हालांकि उन्होंने इसे बनाने में कई बदलाव किए। लोगों को उनके नमकीन का स्वाद पसंद आने लगा। उन्होंने बेसन की जगह मोठ दाल का इस्तेमाल किया, जिससे स्वाद बढ़ता चला गया और ग्राहक भी। शुरुआत बीकानेर के एक बनिया परिवार से होती है, नाम तनसुख दास, जिनकी मामूली सी आमदनी से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। आज़ादी के करीब 50 से 60 साल पहले वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तनसुख दास के बेटे भीकाराम अग्रवाल नए काम की तलाश में थे। उन्होंने अपने और अपने बेटे चंदन के नाम पर भीकाराम चंदन नाम का एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर में भुंजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफी पसंद आ रहा था। उन्होंने भी भुंजिया नमकीन बेचनी चाहिए। भुंजिया और नमकीन को लेकर उनका प्रयोग चल गया। उन्होंने अलग अलग तरह का भुंजिया बनाना शुरू किया, कोई पतला तो कोई मोटा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हिट रहा वो था हल्दीराम की एकदम पतली भुंजिया। लोगों को उसका चटपटी और क्रिस्पी स्वाद खूब पसंद आया। लोगों को पसंद तो आ ही रहा था, लेकिन बाजार तक उसकी पहुंच बढ़ नहीं पा रही थी। बिशन जी अग्रवाल भले ही 8वीं पास थे, लेकिन उनके पास गजब की मार्केटिंग स्किल थी। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बीकानेर के महाराज डोंगर सिंह के नाम पर भुंजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। उस वक्त हल्दीराम की नमकीन डूंगर सेव बिकना शुरू हो गया। महाराज का नाम जुड़ते ही हल्दीराम का भुंजिया तेजी से मार्केट में फैलने लगा। उस वक्त उस नमकीन की कीमत मात्र 5 रुपए पैसा प्रति किलो थी। धीरे धीरे हल्दीराम का भुंजिया बीकानेर में पॉपुलर हो गया। काम बढ़ता चला गया। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर के आसपास तक फैल चुका था। बिशन जी अग्रवाल इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शामिल हुए। अपने साथ वो भुंजिया नमकीन लेके गए थे। उनकी भुंजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफी पसंद आ गया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में दुकान खोलने का फैसला किया। हल्दीराम का एक ब्रांच कोलकाता में खुल गया। कोलकाता के बाद नागपुर और फिर दिल्ली तक हल्दीराम पहुंच गया। साल 1970 में नागपुर और साल 1982 में राजधानी दिल्ली में हल्दीराम के स्टोर खुले। कारोबार के साथ साथ विवाद भी बढ़ रहा था। हल्दीराम के बेटे सत्यनारायण ने पिता और भाई से अलग होकर कारोबार करने का फैसला किया, जिसके बाद से कारोबार में कई विवाद हुए। बेटे सत्यनारायण ने अलग होने के बाद हल्दीराम एंड सन नाम से अलग दुकान की शुरुआत की, जिसके बाद हल्दीराम के पोते ने नागपुर में बिजनेस का दायरा बढ़ाया। नागपुर और साउथ में भी हल्दीराम का कारोबार फैलता गया। ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कंपनी ने अपने कारोबार को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे का मकसद अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंचना था। दक्षिण और पूर्वी भारत में कारोबार को कोलकाता से हैंडल किया गया, जिसका नाम हल्दीराम भुंजिया वाला रखा गया। पश्चिम भारत के कारोबार का कंट्रोल नागपुर के हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल से होता है और उत्तरी भारत के कारोबार का कंट्रोल दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स से होता है।
क्या आप जानते हैं कि इन तीनों में सबसे बड़ी दिल्ली की कंपनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 से 14 के बीच हल्दीराम की दिल्ली वाली कंपनी का रेवेन्यू 2100 करोड़ रुपए था। वहीं नागपुर वाली कंपनी का सालाना रेवेन्यू 1225 करोड़ रुपए और कोलकाता वाली कंपनी का सालाना मुनाफा 210 करोड़ रुपए था। वहीं साल 2019 में हल्दीराम का सालाना रेवेन्यू 7130 करोड़ रुपए था। हल्दीराम भले ही कारोबार के बंटवारे को लेकर विवाद में रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो देश का नंबर 1 स्नैक्स ब्रांड बना रहा। क्या आप जानते हैं कि साल 2003 में हल्दीराम ने अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात शुरू कर दिया था। आज देश के साथ साथ करीब 80 देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स का निर्यात किया जाता है। हालांकि ये बात अलग है, अमेरिका ने इसके प्रोडक्ट्स को लेकर विवाद भी हुआ और साल 2015 में कंपनी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अमेरिका ने हल्दीराम के निर्यात पर रोक लगा दी। उनका कहना था कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक का इस्तेमाल करता है। ये बात सच है या नहीं ये तो नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भारत में इंडिया में हल्दीराम की भुजिया काफी प्रसिद्ध है। आपको भी हल्दीराम भुजिया पसंद है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि हल्दीराम के प्रोडक्ट बनाने के लिए सालाना 3.8 अरब लीटर दूध, 80 करोड़ किलोग्राम मक्खन, 60 किलोग्राम घी और 62 लाख किलोग्राम आलू की खपत होती है। वैसे तो हल्दीराम ब्रांड के तहत लोगों को न सिर्फ भुजिया बल्कि कई प्रकार के स्वादिष्ट नमकीन, स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट्स समेत 400 से अधिक प्रोडक्ट्स का स्वाद चखने को मिलता है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके 400 से अधिक प्रोडक्ट्स बेचते हों वो हल्दीराम आखिर लोगों के बीच में क्यों नहीं लोकप्रिय होगा। तो ये था वीडियो गुलाम भारत में। बीकानेर में मौजूद एक बनिया परिवार ने छोटी सी दुकान से आज आजाद भारत में अपनी एक अलग पहचान हल्दीराम से बनाई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।